सर को नमस्ते। मेरा नाम नीलमणि साहू है। मैं उड़ीसा का हूँ और मैं खासकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय मीडिया का सारे भाई लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रकार का समय के लिए। और मेरे लिए एक सौभाग्य है कि मैं इस जय मीडिया के द्वारा अपना गवाही आप लोगों के साथ बांट सकूँ। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ सारे को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरा नाम नीलमणि साहू है। मेरा जन्म और मेरा परवैसी जो लालन पालन उड़ीसा का एक गांव में हुआ, जो गांव का नाम है पोड़ाडी है। और वो गांव में मैं ऐसा संस्कार में बढ़ा हुआ हूँ कि रोज़ शाम को मैं भागवत पढ़ता था और हर त्यौहार में हमारा घर में पूजा पाठ होता था। दशहरा का टाइम में खासकर मैं भी पूजा पाठ करता था, मंदिर में प्रसाद बना रहा था। और गर्मी के टाइम में हमारा वहाँ के बहुत बड़ा त्यौहार होता है जो झामू यात्रा कहते हैं। और जिस यात्रा में आग जलाकर और लोग आग में चलते हैं, तो मेरा पिताजी भी आग में चलते थे, मैं भी आग में चला हुआ हूँ। और इसी प्रकार का माहौल में मैंने बड़ा हुआ हूँ। पढ़ाई के क्षेत्र में मैं अच्छा किया हूँ। मेरा जो स्कूलिंग में मैं स्कूल टॉपर हुआ था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं जब कॉलेज करता था उस टाइम में मेरा गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर में एक चर्च गया था, जहां पर मैं पहली बार मसीह संगति में शामिल हुआ था। और उसी दिन मैंने जब पहली बार चर्च में बैठा था, बाइबल से, पवित्र बाइबल से एक कहानी बता रहे थे, जो यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 11 वचन तक वो कहानी से सिखा रहे थे। वो कहानी में लिखा है कि एक औरत जो व्यभिचार काम कर रही थी, तो लोग उनको पकड़कर यीशु के पास लेकर आए। यीशु से पूछा कि इस प्रकार का जो गलत काम करता है, हमारा संस्कृति के अनुसार, नियम के अनुसार हम उसको पत्थर फेंक के जान से मरना है, तो आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह सारे के बात सुने और यीशु मसीह ने कहा कि आप लोगों के बीच में अगर कोई कभी भी गलत नहीं किया है, वो सबसे पहले पत्थर मारने के लिए। तो जितना लोग वो औरत को लेकर यीशु के पास आए थे, सारे एक दूसरे को देखने लगे, अपने को सोचने लगे, अरे वो तो व्यभिचार काम किए, मैं तो कोई दूसरा काम किया हूँ, मैं भी गलत किया हूँ, मैं भी गलत किया हूँ। और उड़िया भाषा में कहावत है, माँ जाने बापो मनो जाने पापो। मम्मी को पता है कि बच्चे का बाप कौन है, और मेरा मन को पता है कि मेरा पाप क्या है। मैं दोस्त के साथ, मेरा कॉलेज टाइम में, बचपन में मैं क्या क्या गलत किया है तो मुझे पता है। तो धीरे धीरे सारे लोग जब परख लिए कि मैं भी गलती किया हूँ, मैं भी गलत किया हूँ, सारे वहाँ से चले गए। सिर्फ वो औरत यीशु मसीह के सामने खड़ी हुई थी। तो यीशु ने देखा, पूछा, क्या आपको कोई भी गलत नहीं सोचा? वो बताया कि नहीं। तो यीशु ने कहा, 11 वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 11 वचन में लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आप जाइए, फिर पाप मत कीजिए। जो गलत आपने कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मत कीजिए। ये जो वचन, 11वां वचन, आप जाइए फिर पाप मत कीजिए, ये मेरा दिल को छुआ। मैं भी अपना जीवन को देख लिया, सोचा कि मैं भी बहुत कुछ गलत किया हूँ। मैं रोज भागवत पढ़ता हूँ,
पूजा पाठ करता हूं, दशहरा का समय में मंदिर में प्रसाद बनाता हूं, आग में चलता हूं, फिर भी मैं अपना जीवन में बहुत कुछ गलतियां किया हूं, तो मुझे अपना गलती से कौन माफ कर सकता है। मैं एक बाइबल खरीदा, उड़िया भाषा में पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि पापों से मुक्ति देने के लिए, पाप क्षमा करने के लिए अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। फिर मैं धीरे धीरे जब बाइबल पढ़ने लगा, मेरा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हुआ और यीशु मसीह को मैं अपना जीवन का त्राणकर्ता के रूप में स्वीकार किया, अपना को कबूल करके कि मैं एक पापी हूं, प्रभु मेरा गलती से मुझे माफ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है, पवित्र है, किसी प्रकार का पाप को माफ करने के लिए हमेशा तैयारी है, अगर हम अपना को उनके सामने अपना पाप को उनके सामने कबूल किया है। यीशु ने यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6वां वचन में कहा है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। पिछले 25 सालों से मैं लगभग 18 राज्यों में यही सच्चाई का गवाही देता हूं कि यीशु सच्चा परमेश्वर है। यीशु का जन्म होना इस संसार पर एक सच्चा घटना है। यीशु का इस संसार पर अलग अलग कार्यक्रम करना, लोगों को शिक्षा देना, चमत्कार काम करना सच्चा घटना है। यीशु मसीह पूरा संसार का मानव जाति के लिए कोई भी पाप नहीं करते हुए भी सारे मानव जाति का पाप के लिए अपने को कालीपरी क्रूस पर कुर्बान किया, अपना पवित्र लहू बहाकर, अपना पवित्र शरीर तोड़कर, अपना जान देकर आप और मेरा पाप माफ करने के लिए वो अपना को कुर्बानी किया। तो यीशु का मरण, क्रूस में मरना, वो भी सच्चा घटना है। उड़िया भाषा में कहावत है, मर्त्य मंडले देह बोही देवता हेले ही मरोही। इस संसार में जो कोई भी पैदा हुआ एक दिन जरूर मरेगा, लेकिन यीशु मसीह मरण से जी उठा परमेश्वर है। वो तीसरा दिन जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह का जन्म और उसका मरण लोग तो विश्वास करते हैं, लेकिन जो कोई यीशु मसीह का मरण से जी उठा संदेश को विश्वास करता है वो आशीषित प्राप्त होता है। यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया और वो वायदा किए कि वो दोबारा आएगा। जिस तरह वो स्वर्गारोहण किया है उसी तरह तुरी शब्द के साथ, ध्वनि के साथ वो दोबारा आएंगे। जब दोबारा यीशु मसीह संसार पर आएंगे, आप और मेरा पाप क्षमा करने के लिए नहीं, आप और मेरा विचार करने के लिए, पूरा मानव जाति का विचार करने के लिए। तो ये सच्चा कहानी है। तो यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। पिछले 25 सालों से इस सच्चा घटना को, इस सच्चाई को लोग तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना। मैं अपना को उनका हाथ में दिया और खासकर आज ये सौभाग्य है, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म में, इस मीडिया के द्वारा अनेक लोग तक ये संदेश को पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो अवसर दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ जो कोई भी सुन रहे हैं, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहता है जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं
और जो पालन करते हैं उनको आशीष मिलता है। तो ये आशीष का समय है। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। हमारा समाज में लोग कहते हैं मार्ग अनेक प्रकार होता है, अलग अलग मार्ग में लोग जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो बाइबल से सीखा मार्ग 2 प्रकार का है। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय का 13 और 14 वचन में लिखा है। मत्ती लिखित सुसमाचार मत्थयू उसका 7वां अध्याय का 13 और 14 वचन में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। 2 मार्ग के बारे में यहां कहता है, एक सकेत फाटक और एक कहते हैं एक चौड़ा फाटक, एक चौड़ा रास्ता और एक संकीर्ण रास्ता। चौड़ा रास्ता में बहुत लोग जाते हैं, कुछ भी करो चलेगा, जैसे भी जिंदगी जियो चलेगा, कोई रोक टोक नहीं है। बहुत लोग वो रास्ता को चुनते हैं, लेकिन संकीर्ण रास्ता जो होता है, सख्त रास्ता जो होता है, यीशु का रास्ता होता है। यीशु मसीह बताया गया रास्ता होता है। हम लोग एक पहाड़ से जब जंगल के रास्ता से नीचे आ रहे थे कुछ साल पहले, और बीच में हम रास्ता भटक गए। मुझे और मेरी मिसेस को समझ में नहीं आया कि हम किस रास्ता से आए थे और किस रास्ता से जाएंगे। कुछ समय तक इधर उधर नजर लगाया, घुमाया, सोचा कि कहीं से तो कुछ सहारा मिले, हमें सही रास्ता मिले, ताकि हम अपना सही जगह पर पहुंच सके। जब कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला, हम लोग को दिल से दुआ की है, प्रभु यीशु मसीह हम लोग का रास्ता भटक चुके हैं, हमें सहायता कीजिए। उसी समय में एक छोटा बच्चा का रोने का आवाज़ आया। जब वो रोने का आवाज़ सुनने मिला तो हम लोग को आवाज़ को सुनते सुनते एक जगह में पहुंचे जहां एक माँ और बच्चे दोनों थे। जब मम्मी मुझे और मेरी मिसेस को देखे, तुरंत तो हमें पहचान लिए, बोले भैया दीदी आप लोग इधर है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाओगे? मैंने बताया बहन जी हम लोग को इस जंगल में, इस पहाड़ में रास्ता भूल गए, क्या आप हमें मदद कर सकते हैं? तो हमारा आगे आगे गए और हमें रास्ता दिखाते हुए सही जगह पर हमें पहुंचा दिए। मेरा प्रिय दर्शक, जीवन में अनेक समय में हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस रास्ते में जाना है। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। हो सकता है कि आज आप चौड़ा रास्ता में चलते हैं, आपको रोकने के लिए, टोकने के लिए कोई नहीं है, और वो रास्ता हो सकता है आपको गलत जगह में पहुंचा देगा, नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यीशु जो रास्ता दिखाता है, थोड़ा कठिनाई होगा। जब हम पहाड़ से आते थे, कई घंटा हमें लगा, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन हमें सही जगह में पहुंचने में मदद हुआ। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। जो कोई वो सख्त रास्ता में फाटक देकर गया, उनको यीशु का आशीष मिला और एक आशीषित जीवन वो दिया। दूसरा चीज यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं। मेरा इस संसार पर जन्म होना, क्रूस पर मानव जाति के लिए, पापों के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए मरना, तीसरा दिन पर
तीसरा दिन पर जी उठना और स्वर्गारोहण करना और मेरा दोबारा आना, ये सच्चा घटना है। रोमियो लिखित किताब में उसका 8वां अध्याय का 31 और 32 वचन में लिखा है, अतः हम बातों से विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसे आपने निज पुत्रों को भी नरक छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसके साथ हम और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर कहता है वो हमेशा हमारा साथ है। मुसीबत के समय में अति निकटवर्ती सहायक है। जो कोई इस पर विश्वास किया, यूहन्ना लिखित 3 अध्याय का 16 वचन कहता है, परमेश्वर संसार को ऐसा प्यार किया कि उनका एकलौता बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो कभी विनष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। परमेश्वर ने प्यार किया इसीलिए दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो कभी विनष्ट नहीं होगा, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ है, स्वर्ग राज्य सन्निकट, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देर मत कीजिए। यीशु ने जो कुछ किया, हर काम का पीछे वो सुसमाचार का संदेश को पहुंचाया। हर काम का पीछे स्वर्ग राज्य के बारे में वो संदेश दिया कि स्वर्ग राज्य सन्निकट, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरा प्रिय दर्शक, यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। वही यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 31 में पढ़ूंगा। जब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो कोई पवित्र बाइबल पढ़ा, यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनका जीवन में स्वतंत्रता मिला, आजादी मिला। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजादी करेगा। अगर आज कोई बंधन में है, आज कोई तकलीफ में है, आज कोई परेशानी में है, यह सच्चाई है। आसपास में कहीं मिलेगा तो बाइबल पढ़िए, जो यीशु मसीह के बारे में सिखाता है, कहता है। और यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चाई आपको मेरा तरह स्वतंत्र देगा, आजादी देगा, पाप से उद्धार करेगा, मुक्ति करेगा। वही यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। यीशु का वचन सत्य है और वो सच्चाई हमें सिर्फ स्वतंत्र नहीं करेगा, हमें हर पापों से मुक्ति करते हुए हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करेगा। और 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 4 वचन और 7वां वचन, 2 यूहन्ना 1 अध्याय का 4 वचन, 3 यूहन्ना का 1 अध्याय का 4 वचन कहता है, सच्चाई हमें आनंद देगा। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। वो सत्य तुम जानोगे, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें पवित्र करेगा और सत्य तुम्हारे जीवन में खुशियां और आनंद लेकर आएगा। यीशु ने कहा, मैं जीवन हूं। वो जीवन के बारे में कहता है, वो कहता है, मैं आपको भरपूरी का जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा,
काल क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन आज हमारा जीवन कैसा है। तो ये उचित समय है, अपना जीवन को अनुध्यान करना है, अपना जीवन के बारे में सोचना है और थोड़ा ध्यान करना है। व्यवस्था विवरण का किताब का उसका 30 अध्याय का 30th चैप्टर का 19 वचन में एक सुंदर बात लिखा है। लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों के तुम्हारा सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैं जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारा आगे रखा है। इसलिए तो जीवन ही को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर कहता है, मैं आपके सामने आशीष और अभिशाप को रखा हूं। मैं आपके सामने जीवन और मरण को रखा हूं। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, लेकिन मैं कहता हूं यीशु मसीह कभी किसी का जबरदस्ती नहीं किया है। मेरा नाम पहले नीलमणि साहू था, मेरा नाम आज भी नीलमणि साहू है। मैं पहले जो मेरा खाना पीना का आदत था, आज मेरा वही खाना पीना का आदत है। मैंने इतना सिर्फ वो किया कि इस मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया, उनको अपना जीवन का मालिक के रूप में एक जगह दिया। इस मसीह कहता है, मैं आज आपके सामने जीवन और मरण को रखा हूं, आशीष और अभिशाप को रखा हूं। वो कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन वो विनती करता है, मेरा बेटा बेटी, अच्छा है कि आज आप जीवन को चुन लीजिए। अच्छा है कि आज आप आशीष को चुन लीजिए, ताकि आप और आपका बाल बच्चे, आप और आपका वंश एक बेहतर जीवन जिएंगे, ये आशीष का जीवन जिएंगे, एक खुशी का जीवन जिएंगे, एक भलाई जीवन जिएंगे, भलाई का जीवन जिएंगे। मैं इस टाइम में एक बात याद करता हूं, अगर हमारे सामने दारू और दवा रखा गया है, कुछ लोगों को पसंद है, वो दवाई को नहीं चुनेंगे लेकिन दारू को चुनेंगे। और हमें पता है हमारा शरीर के लिए कौन सा लाभदायक है और कौन सा हानिकारक है। आज आप और मेरे लिए अवसर है, आप जीवन को चुन सकते हैं, नहीं तो मरण को चुन सकते हैं। आप आशीष को चुन सकते हैं, नहीं तो अभिशाप को चुन सकते हैं। यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन वो विनती करते हैं कि मेरा बेटा बेटी, आज मेरा विनती है कि आप जीवन को चुन लीजिए, आप आशीष को चुन लीजिए, ताकि आप और आपका बाल बच्चे, आपका परिवार, आपका वंश एक बेहतर जीवन जिएंगे। मेरा प्रिय दर्शकगण, यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मेरे बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे लिए वो रास्ता बनाया, काल्वरी क्रूस पर अपना लहू बहाकर, पवित्र शरीर तोड़कर। 25 साल पहले मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया। मेरा गांव का पहला विश्वासी के नाते, हाँ हुआ कई सालों तक मेरा अपना लोग मुझे स्वीकार नहीं किया। लगभग 10 साल तक मुझे घर जाने नहीं दिया। मैं मेरी छोटी बहन को स्कूल में मिलता था, पड़ोसी के घर पे मिलता था, लेकिन जब वो लोगों को समझ में आया कि मेरा जीवन, मेरा चरित्र समाज के लिए लाभदायक, कई बच्चे के लिए मैं और मेरी मिसेस हमें के आशीष का जीवन जिया, तो वही समाज जो हमें विरोध किया था, हमें घर बुलाया। हो सकता है आज कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन समय आएगा दुनिया आपको स्वीकार करेगा। प्रभु मसीह, यीशु मसीह के कारण, आपका जीवन के कारण, चरित्र के कारण, जो दुनिया आज आपको गलत नजरिया में देखता है, वही दुनिया आपको इज्जत देगा, अगर आज आप यीशु मसीह को
अपना जीवन का मुक्ति के दाता का रूप में, उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार किया तो, क्योंकि परमेश्वर संसार को प्यार किया, दुनिया को प्यार किया। मैं आज भी मेरा परिवार को प्यार करता हूँ, मेरा गांव जाता हूँ, मेरा स्कूल जाता हूँ, मेरा दोस्त लोगों के साथ मिलता हूँ, मेरा रिश्तेदार से मिलता हूँ, क्योंकि हम दुनिया में है, समाज में है, हम सामाजिक प्राणी है, इंसान है कि सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ रहना, समाज के साथ संपर्क रखना बहुत जरूरी है। वही यीशु मसीह ने किया, अपना जीवन को पवित्र रखकर, गलत काम से दूर रहकर। वही पहला संदेश मुझे मिला, जाइए फिर पाप मत कीजिए। मेरा प्रिय दर्शकगण, यीशु मसीह पूरा मानव जाति का पापों से उद्धार करने के लिए इस संसार पर आया, और वो कहता है जो कोई उन पर विश्वास किया वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। आज हो सकता है कोई पहली बार यीशु मसीह का नाम सुना होगा, आज हो सकता है कोई पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, आज हो सकता है मेरा ये गवाही, मेरा ये जीवन की कहानी कई लोगों के लिए नया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं मुझे बहुत आशीष मिला। आशीष का मतलब नहीं है सिर्फ वो पैसा, धन, दौलत। आज कई लोगों के पास धन दौलत बहुत कुछ है। कोविड के समय में कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा दिया। लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो जान नहीं बचा पाए। आज का समय में ना कोई जान में गारंटी है, ना कोई जॉब में गारंटी है। इसका मतलब नहीं है कि जो कोविड के समय में गुजर गए वो सारा गलत लोग थे और हम सारे भले लोग हैं। नहीं, अगर आज हम दुनिया में जिंदा है तो हमारे लिए और एक अवसर है सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को प्यार करने के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, भलाई करने के लिए। तो आइए, क्योंकि बाइबल कहता है कल क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन आज हमारे जीवन कैसा है। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। आए वो हम यीशु के मार्ग में चलना शुरू करें, यीशु का सच्चाई को स्वीकार करें, और यीशु ने जो जीवन आप और मेरा सामने रखा वो जीवन को हम अपनाए, ताकि आप और आपका बाल बच्चे, आप और आपका परिवार एक बेहतर जीवन जिए, एक आशीष का जीवन जिए, एक भलाई का जीवन जिए, एक बहुतायश का जीवन जिए। खुदा आप सारे को आशीषित करें। आप मेरा साथ दुआ करना चाहते हैं तो मेरा पीछे पीछे दुआ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने सारा मानव जाति के लिए इस संसार पर कुर्बानी हुआ, अपना पवित्र लहू बहाकर, अपना पवित्र शरीर तोड़कर मानव जाति का उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए जो मार्ग बनाया, जो रास्ता बनाया, जो सच्चाई को हमारा सामने रखा, जो जीवन को हमारा सामने रखा है। मैं मानता हूं खुदा, मेरा पाप जिस दिन मैंने स्वीकार किया, आपने मेरा पाप को माफ किया। मुझे सहायता कीजिए, मुझे एक आशीष का जीवन दीजिए, एक बेहतर जीवन दीजिए, ताकि आपका महिमा के लिए, समाज का भलाई के लिए मैं एक नया जीवन जी सकूं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमारा प्रार्थना सुना, उत्तर दिया करके खुदा यीशु के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।